ये बात ठीक है कि बलूचिस्तान एक बॉर्डरिंग प्रोविंस है हाँ, अफगानिस्तान के हाँ, साथ, और केपी भी, और वहाँ नेटो की फोर्सेस रहीं, वहाँ सोवियत यूनियन का मसला रहा, वहाँ के बॉर्डर पोरस है 2600 किलोमीटर, वहाँ स्मगलिंग होती रही, ड्रग ट्रैफिकिंग होती रही वगैरह। इन चीज़ों को रोकने के लिए बैसियत कौम हमें लड़ना है। इवन मोदी सिटिंग इन इंडिया हाँ, वहाँ से भी अपील उनको करता है कि तकड़े हो जाओ। हम्म, बीएलए, मजीद ब्रिगेड, बीआरए कुछ टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं और कुछ हमारी सफ़ों में घुसे हुए हैं। घुसे आपने हुए। देखा केपी में पुलिस की वर्दी में पुलिस लाइन में बैठे हुए बंदे ने हम्म, डायरेक्ट किया टेररिस्ट का अटैक हम्म, मस्जिद के ऊपर जो हुआ हम्म, था। दुश्मन इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, उनको पता है कि जंग लड़ने की क्या जरूरत है न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ। अटैक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फौज को कौम की निगाहों में नीचे गिराओ और इनके अंदर करो कि ये वो फलाने हैं, इधर प्रोपेगेंडा कर कर आके और वो करते हैं। बलूचिस्तान की फिर इसको लेके इसी तनाजुर में मेरे ख्याल में हम बात कर लेते हैं। हमारे जवान वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते दिखाई देते हैं और वहाँ भी यही किया जा रहा है कि कहीं निशाना बनाया जाता है बलूचों को, और कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि पंजाबियों को निशाना बनाया जाता है। और मकसद इसका यही है कि ये कौम जो है ये इसी चीज़ में पड़ी रहे, आपस में ये लोग लड़ते रहें और जो असल लोग हैं जो इसके पीछे हैं उनकी तरफ ध्यान न जाने पाए। जी जी बिल्कुल। जैसे महारंग बलोच का जी मैं जी लाजमन यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, और जी मैं ये जी भी चाहूँगी कि आप उनका किरदार, आपकी निगाह में क्या किरदार है उनका, ख़ास तौर पर जब वो किसी पंजाबी को मर्डर किया जाता है बलूचिस्तान के ऊपर, और जब उनसे इंटरव्यू करने की इस पे कोशिश की जाती है, वो माइक छीनती हुई और माइक को दूर फेंकती हुई हमें दिखाई देती हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस पे आप ये लाजमन बात देखे कीजिए। ना, ये बड़ी अफसोसनाक बात है ना। हुँ, इसमें कोई आपको सुपर इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। अगर ये बात ठीक है कि बलूचिस्तान एक बॉर्डरिंग प्रोविंस है हाँ, अफगानिस्तान के हाँ, साथ, और केपी भी, और वहाँ नेटो की फोर्सेस रहीं, वहाँ सोवियत यूनियन का मसला रहा, वहाँ के बॉर्डर पोरस है 2600 किलोमीटर, वहाँ स्मगलिंग होती रही, ड्रग ट्रैफिकिंग होती रही वगैरह। इन चीज़ों को रोकने के लिए बैसियत कौम हमें लड़ना है। अभी अगर हर कोई अपने आप को अक्ले कुल समझे हुँ, और फिर वहाँ जैसे आपने कहा इनोसेंट पश्तूनों के साथ भी, हाँ, कभी बलोच भाइयों हाँ, के साथ, कभी सब पंजाबियों पाकिस्तानी के है ना? साथ हाँ, सब हमारे अपने। ज्यादती होती रही है। तो आई थिंक इसको कर्ब करने के लिए हमें सियासी तौर के ऊपर ही हुँ, इन लोगों को मिल मिला के तो इनको समझाना चाहिए कि खुदा के वास्ते ये आप ना करें। हुँ, बलूचिस्तान हमारे दिल का टुकड़ा है। हुँ, दैट इज द रीजन कि इवन मोदी सिटिंग इन इंडिया हाँ, वहां से भी अपील उनको करता है कि तकड़े हो जाओ। हुँ, बीएलए, मजीद ब्रिगेड, बीआरए, आप ये वो, और वहाँ क्या है कि हम आज़ादी की बात है। इधर ये अल खवारिज टाइप है, ये हाँ, शरिया की बात करते हैं। हुँ, उधर जो आईएसएस खुरासान है वो खिलाफत की बात करते हैं। हुँ, उनसे बड़ा प्लेयर अलकायदा का है वो। हुँ, और निशाने के ऊपर कौन है? पाकिस्तान जैसा स्ट्रांग, जो अल्लाह के करम से एक मजबूत मुसलमान मुल्क है। मैं अगले दिन भी बता रहा था कि 150 आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड जो हैं उनमें पाकिस्तान का कम्बैट वर्दीनेस और प्रोफेशनलिज्म पे 8वां नंबर है। हुँ, आप ये सोचें। और इन एडिशन टू दैट हमारी कौम में यूथ है, हुँ। और ये यूथ जो है इसको हम बेरा रवि की तरफ भी लेके जा सकते हैं, इनको बेहतर भी कर अच्छा, सकते हैं। बहुत सारी यूथ को दहशतगर्दी की जानिब भी ले हाँ जाया जी। जा रहा है, और ख़ास तौर पर उन लोगों की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर। देखें, दहशतगर्दी के मंसूबे कहाँ पर बनते हैं, कहाँ से लोग भेजे जाते हैं, कहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह वो जानते हैं, उस पे यकीनन मैं आपसे बात भी कर रही होंगी। लेकिन सहूलतकारी तो ज़ाहिर है मुल्क के अंदर से हो रही है, जी उस जी जगह के अंदर से, जैसे बलूचिस्तान है या केपी में अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये जो सहूलतकार हैं इनको अक्सर हमने देखा कि मिसिंग पर्सन के हवाले से ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे ये लोग मिसिंग हैं और हम इनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारा तो हुकूमत से और कोई मुतालबा नहीं है, हम तो सिर्फ इसलिए इस्लामाबाद में आन के बैठ गए कि ये मिसिंग पर्सन है, इनको कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाया जाए, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन फिर सर हम देखते हैं कि उन्हीं में से कोई ना कोई मिसिंग पर्सन जो है, पता चलता है कि उसने फ़लाँ जगह पे बलूचिस्तान के अंदर एक अटैक किया, उसका सर मिला, उसका धड़ मिला, और फिर पता चला कि ये तो वही है जिसके लिए इतना शोर किया जा रहा था। तो ये क्या सिचुएशन है? देखिए, इन प्रिंसिपल तो हम कहते हैं कि कोई भी मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए हाँ, असूली तौर पे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि
जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाग के अफगानिस्तान चले गए फॉर एग्जांपल, बहुत से ऐसे हैं जो पोशीदा हैं। हाँ, आपने बड़ा राइटली हाईलाइट किया कि कुछ टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं और कुछ हमारी सफ़ों में घुसे हुए हैं। घुसे आपने हुए। देखा केपी में पुलिस की वर्दी में पुलिस लाइन में बैठे हुए बंदे ने हम्म, डायरेक्ट किया टेररिस्ट का अटैक मस्जिद के ऊपर जो हुआ था। इसी तरह यूनिवर्सिटियों के हॉस्टलों के अंदर कई लोगों ने अपने घोंसले बना के, हाँ। तो और वहाँ पिछले दिनों एक नर्स जो हैं वो चली गई थी हाँ अपना घर छोड़ के, जी जी शायद उनके लिए भी एहतजाज हो रहा होता कि जी मिसिंग पर्सन है। जी वो जी तो शुक्र है कि हमारी एजेंसीज ने बर वक्त कार्रवाई की, उनको ढूंढ लिया और फिर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जी कि जी इनको तो वर्गलाया गया जी था। जी। तो ये एक बहाने बनाए जाते हम्म, हैं कि आपको बदनाम करने के लिए और किसी तरीके से। हाँ, और निशाने पे क्या है, दे नो कि पाकिस्तान में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हम्म, वो आपकी कौमी सलामती का वो नेशनल आर्मी के अंदर है। हाँ, तो दुश्मन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, उनको पता है कि जंग लड़ने की क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ। अटैक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम्म, फौज को कौम की निगाहों में नीचे गिराओ और इनके अंदर करो कि ये वो फलाने हैं, इधर प्रोपेगेंडा कर कर आके और वो करते हैं। हमें ये सोचना और इसके लिए चाहिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया इसके जा अंदर रहा है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म, और इसी के ऊपर ना हम्म, अल्लामा इकबाल जो हैं, हम्म, उनका ये महीना भी है 9 नवंबर को बिल्कुल उनका जी, क्या, नवंबर का हाँ, महीना। महीना। तो उन्होंने यूथ के लिए जो हाँ, एडवाइस किया ना, हम्म, उन्होंने कहा कि आपके अंदर इज्जत और इनकसारी भी होनी चाहिए हम्म, और ऐसे होनी चाहिए कि जैसे सुबह की जो रोशनी है, हल्की हल्की शहर की जो हाँ, रोशनी है, वो आपके लान में इतने प्यार से दाखिल होती है हाँ, हाँ, ग्रेजुअली कि वो घास के पत्तों पे जो शबनम है हाँ, उसके कतरे को भी डिस्टर्ब नहीं करती नहीं और उसे करती, रोशन बल्कि वो कर देती मज़ीद है, चमकने लग जाता है ना, चमकने लगता हाँ, है। ग्लो और करता है। दूसरा, लेकिन जब मौका आए हाँ, तो फिर आप खड़े होके डट के करें। तो हुँ, उसमें उन्होंने कहा कि मानिंदे शहर हुँ, सहने गुलिस्तां में कदम रख, वाह, आए तहे पा गोरे शबनम तो न टूटे, वाह, और हो बेआबां से हम आगोश व लेकिन हाथों से तेरे दामने अफलाक न छूटे। वाह! कि आप बहुत अपनी खूबसूरत। मुखलिसी भी उसको हाँ, रखें। हाँ, हमारे यूथ को इकबाल को भी पढ़ना चाहिए हुँ, और ये देखना चाहिए कि इसमें हम जैसे वीक लोग भी हैं, बट डू यू थिंक कि आपको उनको इलिमिनेट करना है? नो, हुँ, उनको मोटिवेट करना है। हुँ, देखिए, किसी को डिस्ट्रॉय करना जो है ना, ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। हुँ, जो बंदा बेरवि का शिकार है उसको डी रेडिकलाइज करना जो है, हुँ, हुँ, ये एक मुस्बत काम है। मुस्बत काम तो है। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जी, एक जी, रवायत है, उन्हें कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आपसे जो ज़्यादती करे उसे माफ़ करो, हुँ, आपसे जो कटे उससे जुड़ो, हुँ, आपको जो महरूम करे उसको दो, अता करो, हाँ, बिल्कुल। उसको अता करो। हुँ, और आपकी जो खामोशी है वो गौर व फिक्र की खामोशी हो। हमेशा ये सोचती है, परिंदे को उड़ते देखते हैं, पत्ते को देखते हैं, आप पानी को हर चीज बहते पानी देखते को हैं, बहते हैं, दरियाओं को खुदा की देखते हैं। कसम हुँ, आपको अल्लाह की ज़ात याद आती है और आपको ये पता कि मैं भी बुलबुला हूँ। हाँ। मेरी मतलब है ये लाइफ इसी तरह है कि ये इस तरह गुजर अच्छा, जाएगी। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती हाँ है भी, जी जी। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बड़ा बदनुमा और बदसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, हम्म, बल्कि उस मुल्क के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। नाज़रीन, जनाब सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तसानीफ़ इनकी बहुत सारी मौजूद हैं। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि अपनी बुक्स जो हैं वो मुझे गिफ्ट भी कर रहे होंगे जल्दी, और साथ ही साथ ये अपना जो सिलसिला है कॉलम्स लिखने का, वो जारी रखेंगे, ताकि मेरे और आप जैसे लोग जो इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और ख़ास तौर पर ये कि कोई एक शख्सियत जो है वो एक ही काम कामयाबी से नहीं कर सकती है, वो बहुत सारे काम बहुत कामयाबियों से कर सकती है, जिस तरह से जनाब कर रहे हैं। खैर, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। दोबारा मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम, किसी नए सेगमेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।